सर्वे भवन्तु सुखी। सबके लिए जो सोचे, सबके घर में एक स्त्री एक नारी, वो माँ हो, ताई हो, भाभी हो, काकी हो, बहन हो, बेटी हो, चाहे वो घर की बहू हो, चाहे वो घर की बेटी हो, कोई भी घर में कोई ना कोई एक नारी, घर में कोई ना कोई एक सदस्य ऐसा होता है जो सबके लिए सोचता है। समझ लेना कि तुम्हारे घर में अगर आज संपदा आ रही है, तुम्हारे घर में चार चांद लगा है, तुम्हारे घर में अगर पैसा आ रहा है, तुम्हारे घर में वैभव आ रहा है, तो समझ लेना इसी लक्ष्मी के बल पर आ रहा है, जो किसी ना किसी रूप में सबका सोच। सर्वे भवन्तु सुखी, सबके हित का। शिव की अविरल भक्ति में, भगवान शंकर के भजन में, शंकर के स्मरण में जो डूब गया, नागलक्ष्मी, शेषनाग जी की धर्म पत्नी नागलक्ष्मी, उनके मन में आया कि सब कुछ असुरों ने आक्रमण कर कर ले लिया, घबराना नहीं। नागलक्ष्मी ने देवताओं से कहा कि तुम भी मत घबराओ, नागलक्ष्मी ने नागों से कहा तुम मत घबराओ, नागलक्ष्मी ने अप्सराओं से कहा कि तुम मत घबराओ, नागलक्ष्मी ने गंधर्वों से कह दिया कि मत घबराना, और नागलक्ष्मी ने पृथ्वी पर मनुष्य से कह दिया कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम एक काम करो, शिव की आराधना करो, शंकर की साधना। जो कोई नहीं दे सकता वो शिव दे सकता, जो कोई नहीं कर सकता वो शिव कर सकता है। तुम्हारी जिंदगी का कितना भी कोई अड़चन वाला काम है, कितना भी अड़चन डला हुआ काम है, कितनी भी अड़चन आ रही हो उसमें, कितनी भी अड़चन, कितना भी अड़चन का काम क्यों ना हो, 5 दिन है तुम्हारे पास में, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा और दूज। क्यों हमारे सनातन धर्म में, क्यों हमारे हिंदू धर्म में दीपावली की इतनी महत्वता होती है? क्यों होती है? सारी सिद्धियां इन 5 दिन में व्यक्ति अगर कर लेता है तो उसके जीवन में बहुत कुछ फल प्राप्त हो जाता है। हम बहुत घंटों तक बैठकर साधना नहीं कर सकते, हम बहुत देर तक बैठकर तप नहीं कर सकते, हम बहुत लंबा यज्ञ नहीं कर सकते, हम बहुत लंबा अनुष्ठान नहीं कर सकते, पर यदि हमारे जीवन को हमें सफल बनाना है, हमारे जीवन को यदि हमें मंजिल तक पहुंचाना है, अड़चनों से बाहर निकलना है, तो ये 5 दिन जो दीपावली के कार्तिक महीने के मिले हैं, ये 5 दिन जो नाग लक्ष्मी ने सारे देवताओं से, सारे गंधर्वों से, सारी अप्सराओं से, सारे नागों से, सारे मनुष्यों से नाग लक्ष्मी ने जो करवाया वो तुम्हें करना। क्या करा था नाग लक्ष्मी ने? देख लिया था कि सारी सत्ता चली गई, वैभव चले गया, धन चले गया। जब बहुत अड़चन आकर खड़ी हो गई, असुरों ने आक्रमण कर कर सब कुछ ले लिया, कहीं राह नहीं मिल रही थी, तो नागलक्ष्मी ने कहा कि तप करने में बहुत समय हो जाएगा, साधना करने में बहुत समय हो जाएगा, यज्ञ करने में बहुत समय हो जाएगा, तो एक काम करो, शिव को अति प्रिय है बेलपत्र, एक बेलपत्र ले जाओ, शिव जी के शिवालय पर चढ़ाना प्रारंभ करो। शिवालय कहाँ ढूंढे? तो नागों ने नागलोक में जो नागेश्वर थे उन पर चढ़ाए, बैकुंठ में जो बैकुंठेश्वर थे देवताओं ने वहां चढ़ाए, ब्रह्मलोक में जो ब्रह्मेश्वर थे ब्रह्मेश्वर पर चढ़ाए। गंधर्व लोक में जो थे गंधर्वों के लिए वहां चढ़ाए। सबने भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ कर।
और क्या आराधना करी उन्होंने? उनको नहीं मालूम था कि नागलक्ष्मी ने कहा है 5 दिन बेलपत्र लेकर जाते, शिव जी को जल चढ़ाकर एक बेलपत्र समर्पित करते और प्रणाम कर कर आ जाते। ये 5 दिन आप बड़ा यज्ञ नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते, तप नहीं कर सकते, आराधना नहीं कर सकते, तो अपने घर के अंदर पूरे घर में भ्रमण कर कर एक बेलपत्री को बीच वाली पत्ती से पकड़कर पूरे घर का भ्रमण कर कर अपने मन की कामना कर कर बाबा देवादिदेव महादेव को ये 5 दिन रोज एक बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करो। 5वां दिन हो दूज का, उस दिन एक बेलपत्र जब चढ़ाओ तो उसी बेलपत्र को वापस लेकर आ जाओ और अपने घर में किसी भी जगह पर उसको साल भर रख कर देखिए, जिंदगी की सारी अड़चनें समाप्त होगी, कार्य में सफल। यह नागलक्ष्मी के पूजन का दिन। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। महाराज नागलक्ष्मी ने सबसे कहा कि साधना करो, भगवान शिव को रिझाओ। सब लग गए रिझाने में, कोई तप कर रहा है, कोई साधना कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई अनुष्ठान कर रहा है, पर देवता भगवान शंकर राजी नहीं होते। भगवान शंकर तो बड़े निर्मल, भोले, सहज, ये सबसे दूर हैं। शिव जी तो कहते हैं मेरे को पाना है तो तुझे मेरे जैसा होना पड़ेगा, मैं भोला तू भोला। सबसे दूर हो जाओ, सबसे। उससे संबंध। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। जो मांगोगे वो मिल। इसकी एक लाइन का स्मरण फिर से करिए। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए।
ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। हम आपसे पूछें, कल परसों एक माता जी आई थी, उनकी उम्र 50 साल की थी। आप ईमानदारी से बोलो 50 साल की नारी को बच्चा हो सकता है? विचार करिएगा जरा, बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, हो सकता है? और 50 साल की वो माँ कह रही है मेरी उम्र 50 साल हो गई और मुझे बाबा, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। 23 साल हो गए शादी को, डॉक्टर ने मना कर दिया तुम्हारे बच्चा नहीं हो सकता, सारे इलाज करवा लिया, मुंबई तक हो जाए तो भी तो बच्चा हुआ 23 साल के बाद। 22 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, किसी को ना जाने कितने कितने, कई माताएं बैठी हैं जिनके पत्र हम नहीं पढ़ पाए। किसी को 11 साल, किसी को 9 साल, किसी को 10 साल, किसी को 4 साल, किसी को 6 साल। आई भी होंगी यहाँ पर, हाथ उठाओ जरा। हम उनके पत्र नहीं पढ़ पाए, पर वो आई होंगी अपने बच्चों को लेकर भाव से प्रार्थना करने, शिव जी को नमन करने, शंकर को अपने मन का भाव करने। हो ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। गाहे भोलेनाथ से वरदान एक ही। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। आप शिव जी से कहो, दिल से प्रार्थना करो। नागलक्ष्मी ने तुरंत कहा, नागलक्ष्मी बोली कि याद रखो। नागलक्ष्मी ने कहा कि बस इतना स्मरण रखो। लोग कहते हैं शंकर जी को मनाना बहुत कठिन है, लोग कहते हैं शिव जी को रिझाना बहुत कठिन है, लोग कहते हैं शंकर का भजन करना कठिन है, लोग कहते हैं शिव जी का स्तमन करना कठिन है। मैं सभी मेरी बहनों से, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी बुजुर्ग माता पिताओं से पूछूं, शिव जी को रिझाना कठिन तो नहीं है ना? अरे बोलो तो जम के। बहुत सारा जो तुम्हारे घर में है वो बाबा को दे दो। एक लोटा जल नहीं है तो 3 बार ताली बजा दो, 3 बार। ये भी नहीं दे सकते तो मुख से बम बम, ये भी नहीं कर सकते तो शिखर का दर्शन करो। शिखर का दर्शन भी नहीं कर सकते तो उसके मंदिर के सामने से मुस्कुराकर निकल जाओ, उतने में ही मेरा बाबा झोली भर देता है। एकत्र अच्छा है, देखिए मैं प्रांजलि राजू मालोदे, आयु 16 साल। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते। और मेरी बहन है वेदिका राजू मालोदे, आयु 6 साल। हम शिरडी से आए। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, शिरडी से। आप ही हैं? हाँ, आ जाइए, आ जाओ।
कई सालों से मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, मुझे दिखता नहीं। लगभग 3 साल तो हो गए कि मेरी आंखों से दिखना बंद हो गया, मेरी आंखों में रोशनी नहीं। गुरुदेव, एक बार घर के लोगों ने टीवी चलाई तो टीवी चलाने पर जनवरी 2022 में आपके मुख से पहली बार शिव पुराण की कथा सुनी और विश्वास हो गया कि जब इतने सालों से अगर रोशनी नहीं है तो मेरा बाबा अब मेरी आंख में रोशनी देगा, शिव जी मुझे रोशनी देंगे। गुरुदेव, 2022 से शंकर जी पे जल चढ़ाती हूं। डॉक्टर ने तो मना कर दिया था कि बिल्कुल देख नहीं पाओगे, आंखें पूरी चली गई थी, पर 3 सालों से 2022 से शिव जी पर जल चढ़ा रही हूं। शंकर को चढ़ा हुआ जल नेत्रों को ऐसे लगा लेती हूं, आचमन कर लेती हूं, बाबा को विनती करती हूं मेरी आंखें आ जाए। आज बाबा की कृपा से मेरी 75% नेत्र की ज्योति वापिस आ गई। 75% मुझे दिखाई देता है। अब मैं पढ़ना लिखना भी आता है। यही सब बाबा की कृपा है और शिव की उदारता है, शंकर की। मेरी आंखों की पूरी रोशनी चली गई थी, मैं देख नहीं सकती थी। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोले बाबा से वरदान एक ही। मैं आंखों से देख नहीं सकती थी, पूरी नेत्र से भी 2022 से जल चढ़ा रही हूं और 2022 से मैं शिरडी की रहने वाली हूं। 2022 से जल चढ़ा रही हूं। आज मेरी आंखें 75% काम कर रही है। अब मैं पढ़ सकती हूं, देख सकती हूं। एक पत्र और है, अच्छा है। मेरा नाम स्वाति तुकाराम चौधरी, मोबाइल नंबर ये है। श्री रामपुर की रहने वाली हूँ। माँ शीला शंकर बीखे, माननीय शीला शंकर बीखे जी रोणी की रहवासी हैं। उनको पिछले 15 साल से अस्थमा की बीमारी है। लोनी के कोई रहने वाले हैं इनके, उनको अस्थमा की बीमारी है। काफी समय से 15 साल से ये बीमारी है। बिना पंप के नहीं रह सकती, बिना दवाई के नहीं रह सकती, 2 कदम भी नहीं चल सकती। 15 साल हो गए थे। तब शिव महापुराण की कथा के बारे में पता चला और मैंने माने आपकी कथा सन 2022 से सुनना शुरू किया, जिससे हर रोज मंदिर जाना, शिव जी को जल चढ़ाना और आचमन करना, बेलपत्र खाना प्रारंभ किया। 7 पंडालों में कथा सुनी और वहाँ की रच को माथे पर लगाना और खाना शुरू किया। फिर एक बार सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आई, सौभाग्य मिला। बाबा को कावड़ चढ़ाई, पशुपतिनाथ का व्रत किया। उसके प्रभाव से जो बीमारी सालों से थी वो अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। पंप भी हट गया, दवाई भी हट गई। ये शिव की कृपा। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। शिव उदारता किसको कहते हैं? संबंध जोड़ो शिव से।
तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ये जीवन जब तक है, आपकी करुणा, आपकी कृपा, आपकी दया बनी रहे। एक लोटा जल जब हम शिव को चढ़ाने के लिए जाते हैं, शंकर को चढ़ाने के लिए जाते हैं, हमारे यहाँ नियम है, विवाह होता है, लड़की के हाथ को लड़के के हाथ में दिया जाता है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? कन्यादान करते समय लड़की का हाथ लड़के के हाथ में दिया जाता है, कन्यादान करा जाता है। जब हम एक लोटा, कन्यादान के समय पर भी हाथ पे पानी डाला जाता है, उसी तरह जब हम अपना हाथ आगे बढ़ाकर शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो हम स्वयं शिव के हो जाते हैं और शिव हमारा हो जाता है। हम शिव के, शिव हमारा। आप शिव के हो, शिव आप के, भगवान शंकर के हैं। कितनी परीक्षा लेता है भगवान? कथा चालू होने के पहले 2-4 दिन पहले पानी 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 पानी, और कल भी जल वृष्टि खूब, कल भी जल वृष्टि, शिव उदार था। श्री शिवाय नमस्ते। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा देखिए, नेत्र नहीं थे, डॉक्टर ने कह दिया था कभी नहीं देख सकती। 5 बेटियां ही बेटियां हैं, और 5 बेटियों में से 2 बेटी ऐसी है जिसके जन्म से नेत्र नहीं है, आंखों से दिखता नहीं। पर 3 साल से 2022 से जब से कथा सुनना चालू करी, शिव पे चढ़ा हुआ जल आंखों में लगाना, पीना चालू करा, दोनों बेटियों को आंखों में रोशनी आना प्रारंभ हो गई और दिखना प्रारंभ। शिव शंकर। अब वो कह रही हैं कि डॉक्टरों को हमने बॉम्बे दिखाया, सब दूर दिखाया, सब ने मना कर दिया था, ये कभी नहीं देखेंगे। दोनों बेटियों को दिखाया और अब दोनों बेटियों की आंख की रोशनी 75% आ चुकी है। बाबा की कृपा से देखना प्रारंभ कर। शिव, इसमें आपका विश्वास शिव के प्रति, शंकर, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, हम उस पे आश्रित तो, हम भगवान पर आश्रित नहीं हो पाते।
कई लोग कहते हैं शंकर के मंदिर क्यों जाते हैं। बहुत सारे मिलेंगे जो आपको शिव से दूर करेंगे। कई लोग आपसे कहेंगे कि क्यों शिव पुराण की कथा सुनते हो, क्यों जाते हो, क्या करोगे। शिव के मंदिर जाकर शंकर को जल चढ़ाकर शंकर की कथा सुनकर। कई लोग सोशल मीडिया पर भी आपसे कहेंगे शंकर के मंदिर जाकर क्या करोगे, भीड़ लगाकर क्या करोगे, इतनी गर्दी हो रही है, इतना भीड़ हो रहा है, क्यों कथा में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या करोगे वहां जाकर। तो उसको कह देना हमने तुझसे पूछा क्या कि जाए कि नहीं जाए। मैं मेरे दिल की सुनती हूं, मैं मेरे मन का मानती हूं, मैं अपने मन का राजा हूं। मेरी मर्जी पड़ेगी तो जाऊंगा और मेरी मर्जी पड़ेगी तो नहीं। किसी ने कहा कि तुम मंदिर मत जाओ, तुम मंदिर छोड़ दिया। किसी ने कहा तुम शिव कथा मत सुनो, तुमने कथा छोड़ दी। किसी ने कहा शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी मत पियो, तुमने पानी छोड़ दिया। मतलब तुम्हारा रिमोट किसी दूसरे के हाथ में है। वो कहता है तुम बंद कर देते हो, वो कहता है तुम मंदिर जाना छोड़ देते हो, वो कहता है तो तुम कथा सुनना छोड़ देते हो, वो कहता है तो तुमने शंकर पे जल चढ़ाना छोड़ दिया, वो कहता है तो शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीना छोड़ दिया। मतलब दूसरा कुछ कहेगा तो तुम सुनोगे। मतलब तुम अपने मन के राजा नहीं हो। जैसे टीवी का रिमोट दूसरे के हाथ में होता है तो वो अपनी मर्जी से नाटक देखता है, उसी तरह तुम अपनी जिंदगी का रिमोट किसी दूसरे के हाथ में मत दो, अपने मन के राजा बनकर जिंदगी जियो। मेरा अपना रिमोट किसी को मत दो। अपनी जिंदगी के हकदार अपन है। कोई कहे कि ऐसा मत कर, मंदिर मत जा, पानी मत चढ़ा, कथा मत। मैंने तुझसे पूछा क्या कि जाऊं कि नहीं जाऊं, कथा सुनूं कि नहीं सुनूं, मेरी मर्जी। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। आग लगे बस्ती में अपन रोमन। जो ज्यादा मना करे तुम उतनी जोरदार चोटी करके। और एक चोटी और होती है खजूर वाली चोटी, ऐसे बाल निकाल के 3 बट लगा के फिर इधर से इधर खींच के फिर इधर से इधर खींच। जो ज्यादा मना करे तो वैसी खजूर वाली चोटी बनाकर जोरदार तरीके से 1 लोटा जल भर के सिर पे पल्लू लेके आग लगे बस्ती में, ये चली मस्ती। और शिव जी को लोटा भर जल चढ़ा के श्री शिवा अलमस्त होकर जिंदगी। वो कहता है ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लेते हो। सोशल मीडिया पे तो लोगों का काम है दिन भर बैठकर ज्ञान देना, बस ऐसा ही, ये मत कर लेना, वो मत कर लेना, ये मत कर लेना। जब गूगल सर्च करोगे तब सवेरे सवेरे आ जाएगा, प्रदोष के दिन ऐसा मत कर लेना, एकादशी पे ऐसा मत कर लेना, धनतेरस पे ऐसा मत कर लेना। तो अपने को ये सब चीज देखना ही नहीं, अपने को तो एक ही काम करना, अपना मन चंगा तो कठोते में गंगा, मन चंगा होना चाहिए। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। मेरा मन पड़ेगा मैं वैसा भगवान को रिझाऊं, मेरा मन करेगा जैसा मैं शिव जी को रिझाऊं। मेरा मन पड़े तो मैं शिव का भजन करूं। मेरा शिव कथा में नाग लक्ष्मी का कथा कर रही है। नाग लक्ष्मी की कथा को अपनी जिंदगी में उतारना
शेषनाग भगवान की धर्म पत्नी नाग लक्ष्मी ने देवताओं से, गंधर्वों से, अप्सराओं से, सर्पों से, सबसे कहा तुमने तप करा, तुमने साधना करी, तुमने व्रत किया, यदि तुम्हारा सिंहासन, तुम्हारा पद तुमको नहीं मिला, तुम्हारा कार्य नहीं हुआ, तो नागलक्ष्मी कह रही है अब एक बेलपत्र लेकर शिव की शरणागति में जाओ। एक बेलपत्र लेकर शंकर जी के पास जाओ। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। नागलक्ष्मी ने सबसे कह दिया अब तुमने तप कर कर देख लिया, साधना कर कर देख लिया, व्रत कर कर देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, तो अब एक बेलपत्र का प्रयोग कर कर। कितने दिन? जम के बोलो। धनतेरस से चालू हो जाओ। बेलपत्र लिया, पूरे घर में भ्रमण कर, शिव जी को समर्पित कर, एक लोटा जल चढ़ाओ। फिर दूसरे दिन एक बेलपत्र लिया, फिर भ्रमण किया, शिव जी को समर्पित, फिर जल। धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा, दूज, दूज का दिन रहे, जब 5वां दिन विराम का रहे, तब बेलपत्र चढ़ाकर, जल चढ़ाकर उसी बेलपत्र को वापिस लेकर आइए, रखो उसको संभाल। शिव की प्रियता, बिना भगवान शंकर के कृपा के, बिना माँ जगत जननी जगदम्बा के कृपा के, तो लक्ष्मी भी आपके घर में प्रवेश नहीं करती। बिना शिव कृपा लक्ष्मी भी आपके घर में प्रवेश नहीं करती, अगर शिव की कृपा ना हो तो। शंकर जी की करुणा ना हो तो शिव जी की दया। हर हर लक्ष्मी जी प्रवेश। याद करिए, कथा आपके बीच में पहले भी कही, आज फिर स्मरण में आ रही। दीपावली पे लक्ष्मी जी की पूजन किनके साथ होती है? भगवान विष्णु के साथ होती है क्या? जम के बोलो। किनके साथ होती है? अगर लक्ष्मी जी का फोटो देखोगे तो उस फोटो में एक साइड में सरस्वती मैया और दूसरी साइड में भगवान श्री गणपति जी, गणेश। बोलो बोलो, देखा है कि नहीं देखा है? जम के तो बोलो।
देखा है सबने? एक साइड में माता सरस्वती जी हैं, दूसरी ओर गणपति। कभी विचार करा क्या भगवान माता लक्ष्मी का पूजन तो भगवान नारायण जी के साथ होना चाहिए, पर गणेश जी के साथ हो रहा है। लक्ष्मी जी का पूजन सरस्वती जी के साथ हो रहा है, इनका पूजन तो भगवान विष्णु जी के साथ होना चाहिए। कभी विचार करो, कभी सोचो। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार भगवान विष्णु ने जब लक्ष्मी जी अपना गुणगान कर रही थी भगवान विष्णु के सामने, भगवान नारायण के सामने जब लक्ष्मी जी अपना गुणगान कर रही थी, तब भगवान नारायण के मुख से निकल गया था, लक्ष्मी तू तो अपूर्ण है, अपूर्ण। लक्ष्मी जी की आंखों में जल भर गया। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आप मुझे अपूर्ण करें। लक्ष्मी तो किसी की यहां पर कितनी भी चली जाए परंतु उसकी तृप्ति पूर्ण नहीं होती है। कोई मकान बनाता है तो 1 कमरा बनाएगा, 2 कमरा बनाएगा, 3 कमरा बनाएगा, 4 कमरा बनाएगा। पहले छोटे से मकान से फिर बड़े मकान में आया और बड़ा मकान भी छोटा पड़ने लगा। अब सोचता है 2 कमरे और होते तो अच्छा, और ये व्यवस्था होती तो अच्छा। तो पूर्ण नहीं है, तो अब लक्ष्मी जी की आंख में जल भर गया। आप मुझे अपूर्ण कर रहे हो? हां लक्ष्मी, क्योंकि पूर्ण तब होती हो, एक नारी, एक स्त्री तब पूर्ण मानी गई है जब उसकी गोद में संतान, उसकी गोदी में औलाद पूर्ण। लक्ष्मी जी को कहा कि मैं अपूर्ण, हाँ। आंखों में जल भर गया लक्ष्मी जी के, तो लक्ष्मी जी सरस्वती जी के पास में गई। इसीलिए दीपावली पर माता सरस्वती की पूजन भी लक्ष्मी के साथ होती है। माता सरस्वती जी ने पूछा, लक्ष्मी क्यों रो रही हो? क्या हो गया जो इतना रो रही हो? आंख में आंसू भरा है तुम्हारा, जल बह रहा है तुम्हारी आंखों से, हुआ क्या है? क्या हुआ तुमको? काहे के लिए रो रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा, आज मेरे पति ने मुझे अपूर्ण कहा। अपूर्ण? हाँ। क्यों टेंशन करती हो? चलो मैं आपको पार्वती जी के पास लेकर चलती हूं। सरस्वती मैया लक्ष्मी जी को पार्वती जी के पास ले गई और मां जगत जननी जगदम्बा के पास जाकर जैसे ही सरस्वती ने देखा, पार्वती जी ने पूछा, तो लक्ष्मी जी का चेहरा उतरा हुआ है, क्या बात है? आज मेरी बेस्ट फ्रेंड इतनी नर्वस दिख रही है, बात क्या? चेहरा उतरा हुआ है, क्या हुआ? सरस्वती जी ने कहा, आज भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को अपूर्ण कह दिया। पूर्ण, इतनी सी बात। पार्वती जी ने कहा, बस इतनी सी बात की अपूर्ण कह दिया, अभी मैं इसको पूर्ण कर देती हूं। माता पार्वती जी ने गणेश जी को बुलाया, बेटा गणेश, ओ गणपति इधर आओ, विनायक इधर आओ। गणेश जी दौड़ते हुए आए। मां बोलो क्या बात है? मां ने अपने बेटे गणेश जी को लिया और लक्ष्मी जी की गोद में बिठा दिया। आज से तू पूर्ण हो गई, आज से तू पूर्ण। लक्ष्मी जी की गोद में जैसे गणेश जी को बिठाया, लक्ष्मी जी की आंख में जल भर गया। पार्वती, तुमने अपना पुत्र मुझे दे दिया गणेश? पार्वती जी ने कहा, सुन लक्ष्मी, मृत्यु लोक में, संसार में तेरे साथ तेरी पूजन में श्री विनायक, श्री गणेश जी महाराज, गणपति जी बैठेंगे, और जिनके घर में लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजन होगी, उसके घर में लक्ष्मी पूर्ण विराजमान होगी, वो अपूर्ण नहीं है। अपूर्ण
पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश जी को लक्ष्मी जी की गोद में दे दिया। और लक्ष्मी इसलिए दीपावली पर आपने जब भी देखा होगा फोटो लक्ष्मी जी का, इधर सरस्वती जी हैं, इधर गणेश जी हैं, बीच में लक्ष्मी जी बैठी हैं। बिना गणेश जी के लक्ष्मी जी का कहीं पूजन होता ही नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी को पूर्ण जब माना जाता है जब वो गणेश जी के साथ। आपके घर में चांदी की मूर्ति होगी तो भगवान गणेश लक्ष्मी की होगी, पीतल की मूर्ति होगी गणेश लक्ष्मी की होगी, आपके घर में कोई फोटो होगा गणेश लक्ष्मी सरस्वती का होगा। सरस्वती जी ने पार्वती जी से कहा था, इसलिए माता सरस्वती की भी पूजन होती है। गणेश जी गोदी में आए इसलिए लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजन होती है। लक्ष्मी पूर्ण जब मानी जाती है जब उनकी पूजन श्री गणेश जी महाराज के साथ में होती है, तब लक्ष्मी को पूर्णता के साथ में हमारे घर में विराजमान माना जाता है। कई लोग आपसे पूछते होंगे, बच्चे भी पूछते हैं, क्यों मम्मी भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी की पूजन ना होकर गणेश जी के साथ हो रही है? तो बच्चों को बताना पड़ेगा कि गणेश जी के साथ लक्ष्मी की पूजन इसलिए होती है दीपावली पर, क्योंकि वो पूर्ण हो जाती है। लक्ष्मी हमारे यहां से कभी जाती नहीं है, स्थिर हो जाती है, स्थिर। और जब लक्ष्मी की पूर्णता भगवान श्री गणेश जी महाराज को पाकर होती है, गणेश जी को लक्ष्मी। भगवान श्री शेषनाग जी की धर्म पत्नी नाग लक्ष्मी ने सभी देवताओं से कहा कि शिव को बेलपत्र समर्पित करो, शिव को। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तो गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी का पूजन है, सरस्वती जी के साथ लक्ष्मी जी का पूजन है। शिव कथा कर रहे, जैसे ही नाग लक्ष्मी ने शेषनाग जी की धर्म पत्नी ने जैसे ही सारे देवताओं को, गंधर्वों को, अप्सराओं को, सबको कह दिया, सब चल दिया, बेलपत्र लिए शिव की शरणागति। अब देखो, इतने सारे शिवलिंग का वर्णन हम इस व्यासपीठ से नहीं कर सकते। भगवान ऋषियों ने, ब्रह्मा बृहस्पति जी ने पुखराज का शिवलिंग बनाया, किसी ने पारद का शिवलिंग बनाया, किसी ने स्फटिक का शिवलिंग बनाया, शनि महाराज ने नीलम का शिवलिंग बनाया, चंद्रदेव ने मोती का शिवलिंग बनाया, किसी ने दही का शिवलिंग बनाया, किसी ने मक्खन का शिवलिंग बनाया, किसी ने अन्य पाषाण का, किसी ने लकड़ी का, किसी ने पत्थर का, सबने शिवलिंग, और सबने शिवलिंग बनाकर एक एक बेलपत्र शंकर को चढ़ाना प्रारंभ किया। 5 दिन तक बेलपत्र शिव को समर्पित करी। भ्रमण करते 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 नंदीश्वर आ गए। नंदी भ्रमण करते करते नंदी आए, और नंदी जब आए सामने जाकर खड़े हो गए। नंदी सामने
नागलक्ष्मी ने नंदी को देखा तो पूछा कि नंदी, शिवजी को बुलाया था और तुम आए हो? शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरा शंकर भगवान जब भी किसी का कल्याण करने के लिए जाता है तो अपना रूप रखकर नहीं जाता, वो पहले नंदी को भेजता है और नंदी जाकर जीव का कल्याण करने की बात शिव से कहते हैं, फिर शिव डमरू का नाद कर कर उसका कल्याण कर दे। शिव करुणा कर, जैसे अभी पहले कथा में एक वर्णन किया था, शिव जी की कथा का एक सुंदर वर्णन करते कहा था कि शिव जी के दो गण ऐसे हैं, एक का नाम है हुंडन और दूसरे का नाम है मुंडन। जम के बोलो कौन कौन से गण हैं? हुंडन और दूसरा मुंडन। शिव जी के ये दो गण ऐसे हैं, पृथ्वी पर मृत्युलोक में, संसार सागर में, भूमि पर, किसी भी गांव में, किसी भी खेड़े में, किसी भी नगर में, किसी भी कॉलोनी में, किसी भी सोसाइटी में शंकर भगवान के शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो सबसे पहले शंकर भगवान के ये दो गण जाते हैं, हुंडन और मुंडन। ये देखने के लिए जाते हैं कि प्रतिष्ठा वहां हो गई, और प्रतिष्ठा होने के बाद ये हुंडन मुंडन नंदी से जाकर कहते हैं, नंदीश्वर शिव जी से जाकर कहना, बाबा भोलेनाथ जी से जाकर कहना कि इस कॉलोनी में, इस पृथ्वी पर, इस जगह पर भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होती है उसी दिन शाम का समय, प्रदोष काल का समय, संध्या का समय, शंकर जी नंदी पर बैठकर उस शिवलिंग में जाकर स्थापित हो जाते हैं। ये प्रत्येक शिवलिंग की कथा। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे घर के पास अभी अभी मंदिर बना 1 साल पहले, हम वहां जल चढ़ाएं? क्यों नहीं? किसी ने कहा अभी हमारे घर के पास में 1 महीने पहले मंदिर बना, जल चढ़ाएं? क्यों नहीं? किसी ने कहा 15 दिन पहले मंदिर बना, क्यों नहीं? पूरे पृथ्वी पर अगर कहीं पर भी शंकर के मंदिर का निर्माण होता है या शंकर भगवान की शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा होती है, शिवलिंग अगर कहीं रखा जाता है तो शंकर भगवान हुंडन मुंडन दो गणों के कहने पर नंदी के साथ बैठकर जाते हैं और उस शिवलिंग में प्रदोष काल में शंकर जी स्थायी रूप से उसके अंदर विराजमान हो जाते हैं। उस पे जल चढ़ाओगे उसका फल मिलना प्रारंभ होगा। कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं क्यों गुरुजी आप इतने उपाय बताते हो, क्या ये सारे उपाय हम घर के शिवलिंग में कर सकते हैं क्या? घर के शिवलिंग के अंदर कर सकते हैं क्या? तो हम उनसे कहते हैं नहीं, अगर कोई उपाय करना है तो आपको मंदिर के शिवलिंग में जाकर करना है। क्यों? क्योंकि मंदिर का शिवलिंग के अंदर भगवान शंकर जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होती है उसी दिन प्रदोष काल में शंकर जी उसके अंदर आकर विराजमान हो जाते हैं। हुंडन मुंडन के कहने पर शिव वहां विराजमान। तो कहा गुरुजी हमारे घर में जो शंकर जी का शिवलिंग है, हमने कहा वो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, और मंदिर में जो शिवलिंग है हमने कहा तुम्हारे गांव का अस्पताल है, और अगर 12 ज्योतिर्लिंग चले जाओ तो हमने कहा फिर वो बड़े सिटी मुंबई पुणे का हॉस्पिटल है ना, बड़ा सारा इलाज एक ही जगह, तो फिर वो छोटा बड़ा फिर बड़ा। बाबा
देवादिदेव महादेव भगवान शिव, वो गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शेषनाग जी की धर्म पत्नी नागलक्ष्मी का चरित्र कह रहा है। पांच दिन तक जब नागलक्ष्मी ने भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना करवाई, तब नंदी ने आकर नागलक्ष्मी को दर्शन दिया और नंदी ने कहा नागलक्ष्मी से, मां, सारे देवता और सारे गंधर्व, सारी अप्सराएं सब मिलकर कश्यप मुनि के पास जाओ। कश्यप मुनि से जाकर प्रार्थना करोगे, निवेदन करेंगे। शिव ऐसे तो आने वाले नहीं है, भगवान शंकर ऐसे तो आने वाले नहीं है, पर कश्यप मुनि अगर कहेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। नंदी ने राह दिखा दी। सारे देवता, गंधर्व, अप्सरा, सब नाग, किन्नर, देव, मनुष्य कश्यप मुनि के पास पहुंचे। और कश्यप मुनि से जाकर कहा, निवेदन करा कि प्रभु, जब तक भगवान शंकर नहीं आएंगे तब तक ये असुर नहीं मारे जाएंगे। इन असुरों का यदि संहार करना है तो शिव जी का आना जरूरी है, भगवान शंकर का पहुंचना जरूरी। शिव के बिना सब सुना, और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। शंकर जी के बिना संपूर्ण ब्रह्मांड, चाहे देवलोक हो, मनुष्य लोक हो, गंधर्व लोक हो, अप्सरा लोक हो, सब सुना है, सब सुना। कश्यप मुनि से विनती करी, सब विनय करने लगे कश्यप मुनि के आगे खड़े होकर कि आप कुछ करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब जिंदगी में थोड़ा सा भी कष्ट यदि आता है, जीवन में अगर थोड़ा सा भी कष्ट आपकी जिंदगी में आया है और यदि आपने किसी सच्चे गुरु की शरणागति ली है, और यदि कोई सच्चा गुरु आपकी जिंदगी में मिले ना, तो शिव की शरणागति ले, शंकर भगवान। दुख में, तकलीफ में, कष्ट में जिसने गुरु को याद किया और शिव को याद किया, उसका दुख मिटा दिया। कभी कभी एक गीत है, भले वो फिल्म का गीत है, परंतु उसकी एक लाइन आप और हमको अच्छी, कहीं ना कहीं परमात्मा के लिए वो लाइन का स्मरण आपको करना चाहिए कभी कभी। वो एक लाइन है ना, वो शिव का स्मरण करो, ओके।
भीड़ में तन्हाई में, जब बहुत ज्यादा टेंशन हो, तकलीफ भरा जीवन चल रहा हो, हर तरह से हार गए, तब उस समय स्मरण करो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। शिव के सिवा कुछ सूझे ना, कुछ भी। कल हमारे डॉक्टर सुजय विखे पाटिल जी साहब कल जब हमको घर लेकर जा रहे थे तो कह रहे थे, गुरुजी पानी का मौसम हो रहा, जल का मौसम, पानी गिरेगा ऐसा लग रहा। तो हमारी आदत है, हम थोड़ा थोड़ा बात करते रहते हैं, तो हमने उनके मन के भाव को लिया कि इनके मन में क्या चल रहा है। तो हमने कहा पानी गिर रहा है तो पानी गिरे, ऐसा मौसम हो रहा है गुरुजी कि पानी गिरेगा। तो हमने कहा फिर तो पानी गिरेगा, और तेज आ गया तो सब दूर पानी पानी हो गया। तो इतने में डॉक्टर सुजय विखे पाटिल जी कहते हैं, गुरुजी अब तो मुझे शिव जी पे पूरा भरोसा हो गया कि पानी भी गिर गया तो संभाल वही लेगा, संभाल वही लेगा। इसको कहते भरोसा, इसको कहते दृढ़ता। मैं सुजय विखे पाटिल जी कहीं बैठे हैं तो उनको बुलाऊं मैं, पता इधर आओ, इधर आओ, एक बार आओ जरा इधर, एक माला दो जरा। ये लिया, हाँ ले जाओ। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करो। खूब मेहनत और पूरी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से सुचारू रूप से चलाया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता दी, जोर। तो कल जब हमने इनकी बात सुनी पाटिल जी की, तो इनकी बात सुनकर उनको बड़ा भाव लगा कि भाई, उनके मन में आया कि गुरुजी अब तो पूरा भरोसा हो गया कि शिव जी इस पानी को भी संभाल लेंगे और व्यवस्था को भी संभाल लेंगे, पूरे व्यवस्था को। और भीड़ में तन्हाई में, दर्द में रुसवाई में, दर्द में रुसवाई में, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। और मैं इस व्यासपीठ से हमको भी ऐसा लगता है, जब जब तुमको तकलीफ आती होगी तो तुम्हें सियोर वाला कुबरेश्वर धाम या बाबा तो याद आता ही होगा निश्चित। जब तकलीफ आई तो तुमने दूसरे से भी कहा, भीड़ में तन्हाई में, दर्द में रुसवाई में, मुझे तुम याद आते हो। याद आया, क्या हो गया, ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, एक लोटा जल लेकर चली जा। क्या हो गया, अरे वो शरीर में ऐसा रोग, तो तूने क्या वो वासुकी नाग की धर्मपत्नी शतशीर्षा का नाम लेकर ऐसा नहीं किया क्या? याद आया, कथा में सुना था मैंने, शिव जी की कथा में सुना था मैंने, यहां श्रवण करा, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। पत्र देखिए जरा, मेरा नाम सो आशा भास्कर बोठे है, गांव रहता से आई हूं, कहीं बैठी हो, रहता गांव से हैं, आई हूं। मेरा बेटा है 30 साल का, उसे हमने अच्छे स्कूल में पढ़ाया और वो स्कूल में भी बहुत होशियार था, पर वो अच्छे मार्क्स भी लेकर आता था, परंतु उसे गलत संगत लग गई। गलत संगत के कारण बहुत बिगड़ गया। वो दारू का, शराब का नशा भी करने लगा, गुंडागर्दी भी करने लगा। बहुत बार वो जेल भी जा चुका।
हम सोचते उसको सुधारने का कि कैसे सुधरेगा। शादी कर दी किसी के कहने पर कि शादी कर दो सुधर जाएगा, पर वो तो सुधर ही नहीं पाएगा। अब करें तो करें। तब एक बार मैंने उससे कहा कि मेरा मन कर रहा है कि बेटा मुझे एक बार तू सीहोर ले चल। उसने मना कर दिया, मैं नहीं लेके जा रहा, कहाँ सीहोर वीहोर नहीं जा, मना कर दिया। मैं बस स्टैंड पहुंच गई जाने के लिए, तब वो पीछे आया कि चल मैं तुझे लेकर चलता हूँ। सीहोर गए, दर्शन किया, दर्शन करके वहां बेटे को बिठाया। आप कहते हो कि 108 बार कुबरेश्वर धाम पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना चाहिए। मैंने मेरे बेटे से कहा तू कुछ मत कर, 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप। बेटा बोला इससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। हाँ मत करना, बोल तो सही। 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा। एक बच्चा आया, उसने बेलपत्र दे दिए, काका बेलपत्र। बच्चे ने बेलपत्र ले ली। उसने मुझसे पूछा क्या करूं, मैंने कहा खा ले। बेटे ने बेलपत्र खा ली। गुरुजी आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा पूर्ण तरह से संगत से भी हट गया और बाबा की कृपा से सब अच्छा हो गया। उसकी 2 बेटियां भी हैं, आज वो पूरी खुश हैं कि उनके पापा अच्छी संगत में अच्छी जगह रहने लगे। कर्म करना याद तो आया, शिव भगवान ओघड़दानी याद तो आया। और जब वो याद आता है तो फिर वो कृपा जरूर करता है, करुणा। एक पत्र और है, अच्छा है। शुभम भंडारी, रहने वाली नीम गांव ठीक है, कोनाले तहसील राहता, जिला हिल्या नगर की हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, यही है। गुरुजी हमें नजदीक के रिश्तेदारों के कहा था कि एक बार शिव महापुराण की कथा आपके बेटे को सुनाओ। मेरे बेटे का नाम ऋतिक भंडारी है। मेरा लड़का 25 साल से चल नहीं पाता है। उसे मिर्गी के दौरे इतने आते हैं कि हर घंटे में 2 घंटे में दौरा आ जाता है। उसका ट्रीटमेंट चलते चलते 25 साल हो गए, पर उसके मिर्गी के दौरे बंद नहीं हुए। जब मिर्गी के दौरे बंद नहीं हुए तब हम दिसंबर 2023 में सीहोर गए। वहां पर 1 किलोमीटर पहले ही हमको रोक दिया गया क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। तब बाबा की कृपा से वहीं पूजन कर कर विनय कर कर आए। वहां से एक रुद्राक्ष लिया है, उसका जल, कावड़ का जल बच्चे को दिया। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 25 साल से मिर्गी के दौरे आ रहे थे, पर बाबा की कृपा से जब हमने शिवजी का चढ़ा जल, कुबरेश्वर धाम का कावड़ का जल उसको दिया, उसके बाद से उसको मिर्गी के दौरे, जो शिव की कृपा है, शंकर की। और बाबा की कृपा से पहले उठ नहीं पाता था, शरीर पलंग पर ही पड़ा रहता था, अब बेड भी जाता है, शरीर में थोड़ा परिवर्तन भी है। ये शिव की कृपा। उसको भले नीचे रख लो, उसकी मम्मी को भेज दो, बेलपत्र ले जाएगा। शिव शिव है। और मुझे तुम याद हो, मुझे तुम याद आते हो। शिव को याद करिए, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर पल उसका स्मरण करिए, उसका स्मरण। और शिरडी की लोणी गांव की कथा में हम निवेदन करेंगे, दीपावली के पर्व पर जो कार्तिक महीने में आप लोग कथा सुन रहे हैं, इतने विश्वास से कहते हैं इस कथा को कि यदि तुम्हारे दुख की घड़ी में तुमने एक पल भी वो कुबरेश्वर बाबा को याद कर लिया तो निश्चित है वो तुम्हारा दुख मिटाने के लिए आए, तकलीफ मिटाने के लिए। भीड़ में तन्हाई में, दर्द में रुसवाई में, प्यार की गहराई में
तुम याद आते हो, भोले तुम याद आते हो। शिव को याद 25 साल से मिर्गी के दौरे आ रहे थे, 25 साल हो गए थे उसको दौरे आते आते, हर दिन एक दिन में 4 बार भी आ जाते थे। दवाइयां चलते चलते 25 साल हो गए और बाबा की कृपा से जब से कावड़ यात्रा चढ़ाई है सीहोर की, कावड़ यात्रा का जल लेकर आई, बच्चे को दिया, और उस दिन से जो मिर्गी के दौरे समाप्त हुए तो शिव की कृपा से आज 2025 चल रहा, 23 से वो बंद, 2023 से। उसकी उदारता है, उसकी करुणा है, उस पर विश्वास। शिव कथा कर रही है। कश्यप मुनि से जाकर निवेदन करा और कश्यप मुनि ने कहा कि तुम चिंता मत करो, इन असुरों के संहार के लिए मैं अपनी धर्म पत्नी सुरभि से कहता हूं कि वो शिव को याद करे, शिव का स्मरण करे। सुरभि माता, कश्यप मुनि ने सुरभि को बुलाया और सुरभि से कहा कि तुम शिव को प्रकट करो। सुरभि ने शिव जी की विनती की। शंकर भगवान आकर खड़े हुए तो कहा, सुरभि मैं इस स्वरूप में तुम्हारे गर्भ से जन्म नहीं ले सकता। कश्यप मुनि ने मांगा है कि मेरे घर में शंकर प्रकट हो, पर मैं इस रूप में प्रकट नहीं हो सकता। असुर बहुत हैं, उन असुरों का संहार करने के लिए मैं एक रूप में नहीं, माता सुरभि के गर्भ से 11 रूप में मैं प्रकट होऊंगा। मेरे 11 रुद्र अवतार, 11 रुद्र अवतार सुरभि के गर्भ से। और महाराज माता सुरभि के गर्भ से भगवान शिव के 11 रूप का, 11 रुद्र का अवतार हुआ। पहले नंबर पर है कपाली, फिर पिंगल, भीम, विश्व, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, आजपद, अहिर्बुर्धन्य, शंभु, चंड और भव, ये शिव जी के 11 रुद्र अवतार हैं जो सुरभि मां के गर्भ से भगवान ने लिया और असुरों का संहार किया। असुर शिव जी के ये 11 रुद्र अवतार का नाम जब बहुत विघ्न आता है या कोई विघ्न के कारण बस काम अटक जाता है, तब शिव जी के इन 11 रुद्र रूप अवतार का नाम लेकर व्यक्ति को घर से निकलना चाहिए। 11 शिव जी के इन 11 रुद्रों के अवतार का कभी अगर योग लगेगा, प्रयास करेंगे। अभी जो ऑनलाइन कथा है 25 से 29 तारीख तक, तो हम प्रयास करेंगे 1 बजे से 4 बजे तक कि उसमें कार्तिक के महीने में आपको शिव जी के 11 रुद्र जो अवतार हैं उनकी आराधना, उनकी साधना, उनकी पूजन कैसे होना चाहिए। मान लो यदि कोई बेटा बेटी है और वो अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म की ओर जा रहा है, तो उसको अपने धर्म में रखने के लिए इन 11 रुद्र में से कौन से रुद्र की आराधना करवा दी जाए, शिव जी का जल चढ़ाया हुआ पिला दिया जाए, जिससे वो दूसरे धर्म में ना जाकर अपने धर्म में ही रहे और अपने धर्म में ही केंद्रित था उसकी। तो हम प्रयास करेंगे उस 11 रुद्र में से वर्णन कर पूरा। ये कथा ऑनलाइन होगी। जो धनोरा छत्तीसगढ़ होने वाली थी वो कथा धनोरा छत्तीसगढ़ नहीं होते हुए वो ही कथा को ऑनलाइन किया गया है और 25 से 29 तारीख तक 1 बजे से 4 बजे तक चले। महालक्ष्मी, लक्ष्मी जी का पूजन, धनतेरस का पूजन, रूप चौदस का पूजन, गोवर्धन पूजन का पूजन, दूज का पूजन कैसे होगा, तो दीपावली के अवसर पर 5 दिन हम पूजन का विधान बताने के लिए
आस्था चैनल पर 1-2 घंटे के लिए जरूर आएंगे। उसकी सूचना आपको सोशल मीडिया से मिल जाएगी कि हम कितनी बजे आकर आपको लक्ष्मी पूजन, धनतेरस पूजन कैसे करना चाहिए, दीपावली का पूजन कैसे करना चाहिए, क्या चढ़ा दें कि माँ लक्ष्मी की हम पर कृपा हो जाए। तो आस्था चैनल के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से धनतेरस से लेकर दूज तक रोज 1-1.5 घंटा 2 घंटा जो भी समय मिलेगा आस्था चैनल से, वो समय के अनुसार आपके सामने लाइव आकर उस पूजन के विधान को पूरा पूरा बताएंगे, जिससे आप अपने घर में आराम से पूजन कर सकें और अपनी जिंदगी को सार्थक बना सकें। शिव कथा कह रहे बाबा देवादिदेव महादेव की करुणा कह रहे। भगवान देवादिदेव महादेव ने 11 रुद्र अवतार धारण कर कर असुरों का संहार कर दिया, और जब असुरों का संहार करा पूरा श्रेय नाग लक्ष्मी को गया और पूरा श्रेय कश्यप बाबा, पूरा श्रेय माता सुरभि को गया। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, एक विदल और उत्पल नाम के असुर का संहार भी मां जगत जननी ने करा। कुंदुक फेंक कर उसका संहार करा था, वो कुंदुक शिव जी के चरणों में गया था, तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो। आगे वर्णन आया, भगवान तुमरुका जी चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराते हैं। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया गया। चंद्रदेव पर काया का रोग हुआ, ससुर का श्राप लगा, शिव जी की आराधना कर कर काया के रोग से मुक्त हुए। आगे वर्णन आया तो शिव जी का नाम सोमेश्वर महादेव हो गया, सोमनाथ हो गया। फिर वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। षडानंद कार्तिकेय जी जब रुष्ट होकर चले गए, तब माता पार्वती जी और शिव जी ने जाकर मनाया, तो मल्लिकार्जुन के रूप में श्रीशैलम पर भगवान विराजमान। फिर आगे वर्णन आया है, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान महाकाल के रूप में विराजमान होते हैं। विंध्य पर्वत के तप करने से शिव ओम के रूप में विराजमान होकर ओमकारेश्वर हो गए। नर नारायण के लिए भगवान केदारनाथ बनकर विराजमान हो गए। कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी के पुत्र भीम का संहार करने के लिए शिवजी भीमा शंकर बने। भीमा शंकर। फिर वर्णन आया है, मनु शत्रुपा ने तप किया, शिव जी को विराजमान किया। मां गंगा उनसे मिलने के लिए आई, तो शिव जी काशी विश्वनाथ के रूप में विराजमान हो गए। आगे वर्णन आया है, त्र्यंबक बाबा का गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लग गया, झूठा दोष लगाया गया। उस गौ हत्या के दोष से गौतम बाबा को मुक्त करने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों शिवलिंग की आकृति में विराजमान हुए, तो त्र्यंबकनाथ हो गए। आगे वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शंकर को लेकर जा रहा था शिवलिंग, भार सह नहीं पाया, भूमि पर रख दिया, तो बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। वैद्यनाथ जी। फिर वर्णन आया है, दारुक नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान नागेश्वर बन गए। राम जी द्वारा स्थापित होने के कारण भगवान रामेश्वर हो गए। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घुष्मा के बेटे को जीवित करा, तो शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव हो गया। भगवान कृष्णेश्वर नाथ के रूप में विराजमान। भगवान कृष्णेश्वर महादेव हो गए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। शिव की कृपा से, भगवान शंकर ओघड़ दानी की करुणा से तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कहा, चंचुला ये पवित्र पावन कथा तुमने श्रवण करी, तुम्हारे पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हुए।
चंचुलाखंड सौभाग्यवती धारण कर कर अपने धाम को जावे। भगवान शंकर से विनय करी, बाबा कलिकाल में ये कथा जीवन का कल्याण करे। शिव जी ने वचन दिया, घोर कलयुग में जो शिव महापुराण की कथा के पंडाल में जाकर बैठकर पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा, शिव कहते हैं उसके घर पहुंचकर उसकी मनोकामना को मैं पूर्ण करूंगा। जो पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा पर पूर्ण भरोसा कर कर, विश्वास कर कर शिव कथा को अपने हृदय में उतार लेता है, शिव कहते हैं उसके शरीर के सारे दुखों को, तापों को, कष्टों को मैं दूर कर देता हूं। ऐसी पवित्र कथा शिव महापुराण की सुंदर आनंद के साथ में चल रही है, जो आज विराम लेने जा रही है। माननीय श्री नामदार राधा कृष्ण वी.के. पाटिल जी, श्रीमती शालिनी ताई वी.के. पाटिल जी, माननीय श्री डॉक्टर सुजय वी.के. पाटिल जी, श्रीमती धनश्री वी.के. पाटिल जी, माननीय श्री राजेंद्र वी.के. पाटिल जी, श्रीमती स्वर्णा वी.के. पाटिल जी, श्रीमान ध्रुव वी.के. पाटिल जी, श्री सुप्रिया ढोकने पाटिल जी, सुष्मिता ताई वी.के. पाटिल जी, लोणी शिरडी द्वारा ये पवित्र कथा 5 दिन की इस लोणी गांव में चल रही थी, शिरडी क्षेत्र में चल रही थी, जो आज विराम की ओर जा रही है। मेरे बाबा से विनय करूं, आप सब हाथ जोड़ बाबा को नमन करते हुए प्रार्थना कर